हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी की लकड़ी का एक ऐसा उपाय जो शायद किसी ने यूट्यूब पे बताया होगा। फ्रेंड्स, ये उपाय एक ऐसा है जिसको आप पूरे साल भर उपयोग में ले सकते हैं और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहली बात तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर होती चली जाती है धीरे धीरे, और घर में खुशहाली आती है इसको करने से। तो इसमें देखिए बहुत सारे उपाय हैं इसके वैसे तो, लेकिन इसको बनाने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको बनाने के बाद इसके उपयोग बहुत होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ये तुलसी की लकड़ी का दीपक का उपाय नहीं बता रही हूँ मैं, ये दूसरा उपाय बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये पूरे कार्तिक के महीने में आप कभी भी कर सकते हैं, कार्तिक के अलावा भी पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कार्तिक के महीने में करने से इसका असर दुगना हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी तुलसी की सूखी लकड़ियाँ जितनी भी होती हैं घर में वो ले लेनी है। देखिए कार्तिक के महीने में तुलसी की छटनी नहीं करनी चाहिए, तो ये पहले से ही कर लें आप। तो अगर आपके घर में पहले से ही छटनी रखी हुई है, तुलसियाँ सूखी तुलसी की लकड़ी छटी हुई रखी हैं, तो आप बना सकते हैं। नहीं रखी कोई तो सूखी तुलसी कोई हो उसकी लकड़ियाँ आप ले सकते हैं, लेकिन तुलसी में से लकड़ियों की छटनी अभी ना करें, हरी तुलसी में से, ठीक है। तो आपके घर के आसपास कोई सूखी तुलसी पड़ी हो तो वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सूखी तुलसी की लकड़ियाँ लेनी है और उसमें से हमें लंबी लंबी लकड़ियाँ तोड़नी है ताकि उसका बंडल बन जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे लकड़ियाँ निकाल रही हूँ लंबी लंबी एक बंडल बनाने के लिए। तो हमें इस प्रकार की 7 लकड़ियाँ तोड़नी है, ठीक है, 7, ना तो एक भी कम और ना एक भी ज़्यादा। छोटी बड़ी हो जाए वो चलेगा। देखिए लकड़ियों में ज़रूरी नहीं है कि बराबर ही हो, एकदम छोटी बड़ी होंगी कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी जो है ना 7 ही होनी चाहिए तुलसी की। तो या तो आप इसको पूरी 7 लकड़ियाँ करके पहले से ही धो लें, ठीक है। लकड़ियों को छटनी करके इस तरीके से आप ले लें 7 लकड़ियाँ और उनको पहले से ही अच्छे से गंगा जल से धो लें, या फिर आप बाद में जो है ना बंडल बना के भी धो सकते हैं, ठीक है, पूजते हैं जब, क्योंकि इसका उपयोग जो है ना बहुत ज़्यादा किया जाता है पूरे साल में, और इसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास हो जाता है बनने के बाद। इसको वो कैसे होगा ये मैं बताऊँगी आगे आपको, ठीक है। पहले मैं बता देती हूँ बंडल बनाना। तो यहाँ पे हमने 7 लकड़ियाँ ले ली हैं। अब हमें ना कच्चा सूत लेना है, कच्चा सूत, या फिर आप कलावा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सूत ना हो ना तो आप कलावा ले लें। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना उसको हमें बराबर रखना है लकड़ियों को। नीचे का हिस्सा कैसा भी चलेगा, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जो ऊपर का हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा हमको मतलब कि बराबर का रखना है। इसका हमें ले लेनी है मोली। कच्चा सूत है तो कच्चा सूत भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी कच्चा सूत नहीं था तो मैं मोली ले रही हूँ। तो लाल रंग की मोली, पीले रंग की मोली, जो भी आपके पास हो आप इस पर लपेट लें अच्छे से, ठीक है। लकड़ी का थोड़ा सा हिस्सा हम खुला छोड़ेंगे ऊपर का, नीचे से भी खुला छोड़ देंगे। नीचे ऊपर का हिस्सा हमको पूरा नहीं लपेटना। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इसको बनाते वक्त, इसको बनाने के बाद आपको इसमें 8 या 7 गांठें लगानी हैं। तो आप जो है ना जब लपेटो ना बीच बीच में, तो आप बीच बीच में 7 गांठें जो है ना बनाते जाओ। बीच बीच में आपको एक एक गांठें बनानी है, तो टोटल आपको 7 गांठ इसमें लगानी है। इसमें जो बंडल है ना इसमें 7 गांठें लगानी है। मैं लपेट रही हूँ इस तरीके से। तो मान लीजिए मैंने थोड़ा सा लपेटा, फिर मैंने एक गांठ बना दी, फिर थोड़ा सा लपेटा, फिर एक गठान कर दिया, फिर थोड़ा सा लपेटा, फिर एक गठान कर दिया। तो इस तरीके से आपको इसमें 8 गांठें बनानी है, सॉरी 7 गांठें बनानी है इसमें, ठीक है। लास्ट में इस तरीके से आप अच्छे से बांध दो, क्योंकि लास्ट में भी हमारी 1-2 गांठें बन जाती हैं। तो उस हिसाब से आप ऊपर की गांठें बनाएं कि लास्ट में आपको कितनी गांठें बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मेरी 2 गांठें तो यहीं पे मेरी बन जाएंगी। तो हमें टोटल पूरे इसमें बंडल में हमको 7 ही गांठें बनानी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 2 गांठें तो मैं यहीं पे लगा दूंगी, तो बाकी की गांठें आप जो बचे वो बीच में लगा दें, क्योंकि हमें लास्ट में भी गांठें बनानी होंगी ताकि जो है ना मोली ना निकले। अभी तो हमने इसको अच्छे से लपेट लिया है पूरे पे। तो देखिए अभी ये बन तो गया है, लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है ये। अभी इस बंडल में हमें और भी कुछ करना बाकी है, तभी ये असरदार होगा और हमारे घर में ये काम करेगा शुद्धता के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बंडल हमने बना लिया है, इसमें अच्छे से गांठें लगा ली हैं। जो बाकी का कलावा बचे उसको आप काट सकते हैं, ठीक है, या फिर इसी में लपेट दें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काटना है या फिर लपेटने से या काटने से कुछ होगा, ऐसा नहीं है। आप काट भी सकते हैं अगर एक्स्ट्रा है तो। यहाँ पे देखिए मैं लपेट ही रही हूँ काटने की जगह पे, और उसकी छोटी सी एक और गांठ में लगा लूंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ 7 गांठें ही इसमें लगेंगी। अब चाहे वो कैसे भी आप लगा लें, ठीक है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसको लेके चलते हैं हम मंदिर में।
तो देखिए मंदिर में जाने से पहले या तो आप पहले ही इसको गंगा जल से या शुद्ध जल से इसको धो ले। पहले शुद्ध जल से धोना है, फिर गंगा जल से धोना है, क्योंकि लकड़ी है ये तुलसी की और इस पे देखिए कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं, गंदे संदे किसी के हाथ भी लगते हैं, हवा धूल मिट्टी, तो आप इसको पहले ही शुद्ध जल और गंगा जल से धो लें। तो यहाँ मैंने जैसे धोई नहीं थी ये, तो मैं अब इसको पहले धो लूँगी। तो हम मंदिर में लेके आएंगे इसको भगवान विष्णु के समक्ष, ठीक है। तो भगवान विष्णु के आगे, माता लक्ष्मी के आगे ही इसका पूजन करना है। तो हमें इसका करना है पूजन। अब तो देखिए सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे। तो ये दीपक जो मैं जला रही हूँ ना, ये भी तुलसी की लकड़ी का दीपक है, क्योंकि कार्तिक के महीने चल रहे हैं और संध्या के समय, शाम के समय मैं एक विष्णु भगवान के आगे तुलसी का दीपक जरूर लगाती हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तुलसी की लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। छटनी मैंने कार्तिक से पहले ही कर ली थी, तो उसका उपयोग भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो कार्तिक के महीने में इसका जो है ना बहुत असर होता है इन चीज़ों का। वैसे भी आप इस बंडल को देखिए बीच में बना सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कार्तिक के महीने में ही बनाना है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसका असर दुगना होता है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अनमोल महीना होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए बंडल को धो लिया है अच्छे से। धोने के बाद हम इसको वहीं पे प्लेट में रख लेंगे भगवान विष्णु के आगे। तो देखिए इसका ना हमको पूजन करना है। पूजन करने के बाद ही ये पूरी तरह से तैयार होगा। इसको धूप दीप दिखानी है, तिलक आदि करना है, पूजन करना है, उसके बाद ये तैयार होगा। उसके बाद इसका उपयोग कैसे करना है, किस किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने धूप बत्ती भी जला ली है। धूप बत्ती जलाना बहुत जरूरी है, तो आप धूप बत्ती भी जरूर जलाएं। धूप बत्ती दीपक के साथ साथ धूप बत्ती भी जलाएं। तो देखिए अभी तो एक मात्र बंडल ही है बस ये तुलसी का, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा जल की छींटे दे दी हैं। यहाँ पे गंगा जल की छींटे देने के बाद हमने अब हल्दी और रोली का तिलक करना है। हम हल्दी और रोली का दोनों चीज़ों का तिलक करेंगे। देखिए हल्दी का तिलक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अति प्रिय होती हैं, चाहे वो वस्त्र हो या वो टीका हो, ठीक है। और माता लक्ष्मी को लाल कलर की, चाहे वो फूल हो चाहे वो तिलक हो रोली का, ठीक है। तो हम दोनों का ही तिलक करेंगे। इसके बाद हमको इसमें अक्षत नहीं चढ़ाने हैं, ठीक है। बाद में हमको इसमें जो है ना तिल लेने हैं, थोड़े से तिली लेनी है, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिली का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो तिली ही चढ़ाई जाती हैं, जो तिल होते हैं ना वही चढ़ाए जाते हैं। तो हम फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद हम धूप दिखा देंगे। जो धूप बत्ती हमने जलाई है ना, उसका धुआं हम दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको दिखाने से आप सभी को पता होगा कि धूप दीप दिखाने से किसी भी चीज़ में शुद्धता आती है और वो एकदम शुद्ध और पवित्र चीज़ हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, चाहे ये तो तुलसी की लकड़ी है, पहले से ही पवित्र है, तो कोई भी गंदी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ हम बाहर से लेके आते हैं ना, उसको भी अगर धूप दीप दिखाएंगे ना तो वो भी शुद्ध हो जाएगी, उसमें भी पवित्रता आ जाएगी। तो थोड़ी सी हम भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे तुलसी के दीपक से। उसके बाद हम जो है ना, देखिए तुलसी के दीपक से आरती भगवान गणेश की नहीं करनी, सॉरी, तुलसी के दीपक से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती आप कर लें। उसके बाद हमको ना इस बंडल को, हमारा ये बंडल जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है ये अब उपयोग के लिए। तो देखिए सबसे पहला उपयोग, तो हम इस बंडल को डेली जब पूजा करें, जब हम डेली घर में पूजा करते हैं ना, पूजा के बाद जो हम जल लेते हैं, जल में जो भगवान को आदि वगैरह को स्नान आदि वगैरह कराते हैं, उस जल से हम इस तरीके से छिड़काव कर सकते हैं। पूरे घर में छिड़काव करने से एक तो शुद्धता आती है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर की धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है हमारे घर का। साथ ही में हमारे बच्चे जो होते हैं ना घर में, जब स्कूल जाते हैं तो उनके माथे पे हल्की हल्की जल की छींटे इसी लकड़ी से देंगे ना आप, तो उनका दिमाग भी शांत रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। तो इसमें बहुत असर हो जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास हो जाता है इस लकड़ी में। इस लकड़ी को जब भी आप हाथ में लेना, इसको शुद्धता के साथ लें, नहाने धोने के बाद ही लें। इसको ऐसे ही अशुद्ध हालत में ना लें आप, जैसे कि उठे और उसको उठा लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं लेना। साफ सुथरी जगह पे मंदिर में ही आपको इसको रखना है, पूरे साल इसको संभाल के रखना है। इसका इसी तरीके से उपयोग, इस तुलसी के बंडल को गंगा जल में डुबा के डेली घर में छिड़काव करने से गंदी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और साथ में घर में खुशहाली भी आती है। दूसरा उपाय, इस लकड़ी के बंडल को हम किसी लाल कपड़े में लपेट के अपनी तिजोरी में या फिर पर्स में रखते हैं, तो इससे हमारी आर्थिक उन्नति होती है और साथ ही में हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। बच्चे जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमाग शांत नहीं रहता, तो गंगा जल में हल्का सा डुबो के उनके माथे पे हल्का सा जल की छींटे दें। उससे आपके बच्चे का मन शांत रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा और उनके मन का जो हृदय है वो भी शांत रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।